आप लोग देख सकते हैं हमारा सारा वर्क बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपको वर्क करना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं तो आप देख रहे हैं अमेजन इलेक्ट्रीशियन। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को हाउस वायरिंग का एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल आसानी से हाउस वायरिंग करना सीख जाएंगे। जो लोग इलेक्ट्रीशियन का वर्क सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोग को इन सारी चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं कि आपको कैसे होल्डर कनेक्शन करना है, कैसे बोर्ड में कनेक्शन करना, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसी इलेक्ट्रीशियन वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 डिब्बी लगी हुई हैं और एक यहाँ पर स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मतलब कि हमारे यहाँ पर 3 लाइटें लगी हुई हैं और एक यहाँ पर हमारे पास बोर्ड लगा हुआ है। जैसे कोई रूम है तो रूम में 2 लाइटें या 1 लाइटें 3 लाइटें लगी होती हैं या फ़ैन लगा होता है। तो आपको ये समझ लेना कि एक रूम में कितनी भी लाइटें लगी हुई हों उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको वायरिंग कनेक्शन जो हम यहाँ पर करके बताएंगे, ऐसे ही आपको वायरिंग कनेक्शन बिल्कुल सेम करना होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और आप लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग का वर्क सीख सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप लोग बिल्कुल आसानी से सारा वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पर भी हम लोग हाउस वायरिंग करने जाएंगे सबसे पहले हमको वायर डालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितनी लाइटें लगी हैं सभी में हमारे 2-2 वायर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, हमको 2-2 वायर वहाँ तक डालना जहाँ तक हमारा न्यूट्रल रहेगा। मतलब जहाँ से हमको न्यूट्रल मिल जाएगा वहीं से हमको एक वायर डालना होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक डिब्बी में लाइन न्यूट्रल वायर डाल दिया है और जो ब्लैक वाले वायर को उसको हमने यहाँ पर बीच वाले डिब्बी में छोड़ दिया, बाकी जेड वाले वायर को हमने यहाँ पर स्विच बोर्ड तक की ले आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दूसरी वाली यहाँ पर डिब्बी लगी हुई है इसी प्रकार उसमें भी हम दो वायर को डालेंगे, एक लाइन और एक न्यूट्रल के, मतलब एक जेड वाले और एक ब्लैक वाले वायर को डालेंगे। उसके बाद ब्लैक वाले वायर को वहीं पर कट कर देंगे और जो जेड वाला वायर होगा उसको हम स्विच बोर्ड तक की लाएंगे, क्योंकि हमको अपने स्विच से इस एलईडी बल्ब या कैंसिल लाइट को ऑन ऑफ करना है। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर 1 mm का वायर को यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ पर भी वायरिंग करें आप लोग फ़ैन के लिए, कंसील लाइट के लिए या मतलब जो भी आप लगाएं वहाँ पर 1 mm का वायर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको यहाँ पर बोर्ड में वायर लेकर आना है तो आप लोग वहाँ पर 1.5 mm का वायर यूज कीजिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 लाइट कनेक्शन हो चुका है। अब जो हमारी बीच वाली लाइट है उसमें भी हमको 2 वायर लेकर जाना पड़ेगा, एक लाइन का और एक न्यूट्रल का। ठीक है, हम यहाँ से बोर्ड से लेकर आ चुके हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे न्यूट्रल वाले हैं उसको सभी में एक में जोड़ देंगे और बाकी लाइन वाले वायर हम बोर्ड में ले आएंगे। तो जो 2 हमारे ऊपर वाले लाइन वाले वायर थे उसको भी यहाँ पर से पाइप से अंदर निकाल लेंगे और आपको ऐसे ही वायर को निकालना है पाइप के अंदर से। अगर आपको ये नहीं पता है कि हमको अंडरग्राउंड वायरिंग में वायर को कैसे डालना, पाइप के अंदर वायर कैसे डालना है, तो इस पर हमने एक फुल वीडियो बनाई है, आपको हम लिंक दे देंगे या आपको इन स्क्रीन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। या हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो अपलोड है हाउस वायरिंग के, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और आप लोग अच्छे से हाउस वायरिंग करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने न्यूट्रल वाले वायर हैं इन सभी न्यूट्रल वाले वायर को एक में जोड़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कटर है, इसको एकदम अच्छे से वायर को छीलेंगे और न्यूट्रल वाले वायर को सभी में एक में जोड़ देंगे और बाकी जो हमारे वायर है लाइन वाले उसको तो हम स्विच बोर्ड तक के ले आए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल वाले वायर को ऐसे एक में जोड़ देंगे। ठीक है, आप जहाँ पर वायरिंग कर रहे हैं, जिस रूम में वायरिंग कर रहे हो, आपको ये चीज़ ध्यान रखें, जहाँ पर आपको न्यूट्रल मिल जाए आपको न्यूट्रल वहीं से वायर को कटिंग करके बंद, मतलब अच्छे से टेप चिपका देना और बाकी लाइन के वायर हमको स्विच बोर्ड तक की लाना, जिसके माध्यम से हम अच्छे से ऑन ऑफ कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने सभी डिब्बियों में जहाँ जहाँ हमारी डिब्बी लगी हुई हैं वहाँ पर अपनी लाइटें फिटिंग करेंगे। चाहे तो आप लोग एलईडी बल्ब फिट कर सकते हैं या ट्यूब लाइट फिटिंग कर सकते हैं, फ़ैन फिट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कंसील लाइटें हैं तो हम यहाँ पर कंसील लाइटें फिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको कंसील लाइट का कनेक्शन ऐसे करना है बिल्कुल आसानी से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसील लाइट को निकालना है और उसमें 2 वायर होते हैं और 2 वायर हमारे यहाँ पर पॉइंट में भी हैं, एक लाइन और एक न्यूट्रल का। उसके बाद आपको कंसील लाइट को अच्छे से फिटिंग कर देना है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको कंसील लाइट को फिटिंग करना है। अगर आपको कंसील लाइट फिटिंग करना नहीं पता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वायर कंसील लाइट में है और 2 वायर हमारे डिब्बी में भी निकले हैं। और आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि लाइन वाला लाइन में लगाएं, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में, आप लोग कहीं पर भी कोई बार लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पर टेपिंग अच्छे से करना, कोई भी वायर स्पार्क ना हो,
ताकि आपकी वायरिंग एकदम अच्छे से चलती रहे, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पर ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कंसील लाइट के दोनों स्प्रिंगें उठाकर उस बॉक्स में फिटिंग कर देना, बिल्कुल आसानी से फिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी तीनों लाइटें फिटिंग हो चुकी हैं। अब जो हमारा जो मेन वर्क होता है, बोर्ड का कनेक्शन होता है, सबसे मेन यही होता है। तो आपको बोर्ड का कनेक्शन वायरिंग कैसे करना है, यहाँ पर आपको वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना होगा और आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर आप लोग एक बार सीख जाते हैं तो आप लोग कभी सीखने की ज़रूरत नहीं, और आप लोग अच्छे से वर्क करके पैसे को कमा सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पर नहीं है। और हालांकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं हाउस वायरिंग के। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारी लाइट के वायर यहाँ पर आए हुए हैं जेड वाले, इन सभी को लगाएंगे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में। जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हमने एक जेड वाले वायर को लगा दिया, जो कि वो हमारा लाइन का वायर हो जाएगा। और बाकी जो हमारे एलईडी बल्ब यहाँ पर ट्यूबलाइट के फैन, जो कंसील लाइट के फैन आए हुए हैं, इन सभी के वायर को हम एक एक करके लगाएंगे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और आपको एकदम अच्छे से फुल टाइट करना है, ज़रा सा भी आपको वायर को ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो हमारा वायर निकल जाएगा। फिर आपको बोर्ड खोलना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ऐसा कनेक्शन कीजिए कि एकदम अच्छे से मजबूत रहे और यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, और आप लोग का एकदम काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ताकि बार बार कस्टमर आपसे शिकायत ना करे। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जल्दी स्पार्क नहीं होता, सारा एकदम अच्छे से कंप्लीटली चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सभी लाइन वाले पॉइंट में लगा दिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर दो वायर लेना है, एक लाइन और एक न्यूट्रल के, जो कि हमारे बिजली से जुड़े होंगे, जो हमारी अदर बोर्ड से आए होंगे या हमारे मीटर से आए होंगे। तुमको क्या करना है, न्यूट्रल वाले वायर में न्यूट्रल में लगा, जो आप लोग ब्लैक वाला देख रहे हैं उसमें न्यूट्रल वाला जोड़ देंगे, और जो लाइन वाला होगा उसको स्विच के नीचे वाले पॉइंट में, जो कि जेड वाला वायर यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको लाइन वाले में हम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा एक सॉकेट भी लगा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉकेट में भी दो पॉइंट है, तो हम लाइन वाले में लाइन में लगा देंगे, और जो न्यूट्रल वाला है उसको न्यूट्रल वाले में लगा देंगे। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से लगाकर फुल टाइट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा सारा कनेक्शन बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम अच्छे से जेड वाले वायर को लगा देंगे, जो कि लाइन वाला वायर है, और आपको ऐसे ही कनेक्शन करना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको फटाफट से लगा देते हैं, न्यूट्रल वाले वायर को भी सॉकेट में लगा देते हैं और अच्छे से फुल टाइट कर देंगे। ठीक है, और हमारा एक न्यू चैनल हमने बनाया है अमित सैनी एक्सपेरिमेंट के नाम से। जो लोग एक्सपेरिमेंट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वो लोग प्लीज़ जाकर हमारे एक्सपेरिमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लिंक हम आपको दे देंगे, आप लोग वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, बोर्ड को अच्छे से पेन से फुल टाइट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लाइट को ऑन करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा कैसे वर्क कंप्लीट हुआ है, और आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे हम स्विच को यहाँ पर ऑन करते हैं, तैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी लाइटें बिल्कुल आसानी से यहाँ पर ऑन हो रही है, अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे ऑफ करेंगे तैसे ऑफ हो जाएगी, जैसे ऑन करेंगे तैसे ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा सारा वर्क बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपको वर्क करना है, और आप लोग कहीं पर भी हाउस वायरिंग करने जाएँ, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे से वर्क करना है, ताकि आपको अच्छे से वर्क मिलता रहे और आप लोग पैसे कमाते रहें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसी इलेक्ट्रीशियन वीडियो मिलती नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।